बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव उस वक्त भड़क गए जब पत्रकारों ने बिहार चुनाव को लेकर सवाल पूछा। भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगाते हुए उन्होंने पत्रकारों को भी निशाने पर ले लिया। दरअसल सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो धर्मेंद्र यादव नाराज हो गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर ही भाजपा से मिले होने का आरोप लगा दिया और कहा कि ये सवाल नहीं है, ये भाजपा को मिलकर सवाल किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के बिहार जाने से इंडिया गठबंधन को ताकत मिली है। इस बार चुनाव पर पूरा असर पड़ेगा और इस बार बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। जाकर वहाँ वोट प्रचार किया था, कितना असर पड़ेगा बिहार के लोगों को? पूरा असर पड़ेगा। बिहार उत्तर प्रदेश जहाँ हम लोग सीमावर्ती प्रांत हैं, वही हमारी संस्कृतियाँ, हमारे रिश्ते नाते सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और मैं समझता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी के जाने से निश्चित तौर पर बिहार में हमारे इंडिया अलायंस को बड़ी ताकत मिली है, तेजस्वी जी को ताकत मिली है और बिहार की जनता इस बार तैयार है। जो परिवर्तन की लड़ाई का इतिहास रहा है बिहार का पूर्ववर्ती, चाहे वो आज़ादी के आंदोलन में रहा हो, चाहे इमरजेंसी में रहा हो, चाहे और मौकों पर रहा हो, बिहार के लोग मैं समझता हूँ फिर से तैयार हैं देश में एक परिवर्तन लाने को। समाजवादी पार्टी वहाँ कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? ये सवाल नहीं है पत्रकार साथी, मुझे लग रहा है किसी से भाजपा से मिलकर सवाल किए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ हमारा इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीत के आ रहा है, कितनी बड़ी तादाद में सरकार बना रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो वोट चोरी हो रही है देश में उसकी शुरुआत बिहार के लोगों के बीच की गई है, तो बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग को, बेईमानी को, वोट चोरी को जवाब देगी चुनाव के परिणाम से। सम्राट चौधरी ने जिस तरह अखिलेश यादव पे कटाक्ष किया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो वहाँ 3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या कहना उससे? देखिए, वो छोड़े इन बातों को, वो इस तरह की बातों को छोड़े, वो अपना देखे किस नंबर के हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी जैसे लोग उन पर टिप्पणी कर पाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व के बारे में आप सब जानते हैं। वो देशव्यापी व्यक्तित्व है, वो पीढ़ी के नायक हैं। और मैं चौधरी साहब और जैसे तमाम लोगों से कहूँगा जो चर्चा में आने के लिए मीडिया में ऊटपटांग बयान देते, मैं उनसे कहूँगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में ऊटपटांग बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ उनके अपने क्षेत्र के भी जो हमारे पीडीए परिवार के लोग हैं वो उनकी जमानतें जब्त कराएंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी गए, अब प्रधानमंत्री जी लौट के आएंगे, वो बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की घोषणा जिस तरीके से की अमेरिकन राष्ट्रपति ने, उसके बाद जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया गया, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से किसी भी पड़ोसी देश ने साथ नहीं दिया, इस तरह की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को दिमाग में था, आकलन था कि बहुत बेहतर विदेश नीति है, लेकिन अगर पड़ोसी भी साथ न थे, इस तरह की घटनाएं हों तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या उस समय वोट चोरी नहीं हुआ था? क्या लोकसभा चुनाव में? नहीं, हमने तो ये नहीं कहा कि वोट चोरी, तो उन्होंने साबित की। हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने वोट चोरी साबित की कि 65 लाख गलत वोट है। अगर वो 65 लाख वोट गलत है, अभी मैं बिहार पे आ रहा हूँ क्योंकि SIR शुरुआत बिहार से हुई है, चुनाव भी बिहार में होना है। आप जानते हैं बलिया के लोगों कि बिहार में मानसून में आधे से ज्यादा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है। ऐसे समय में ऐसे डॉक्यूमेंट मांगना, जो मैं समझता हूँ शायद चुनाव आयुक्त खुद भी ना दे पाए, आम मतदाता की तो बात छोड़िए, इस तरह के डॉक्यूमेंट मांगना ये वोट चोरी का षड्यंत्र है। और मैं ऑन एयर मीडिया के साथियों आपको कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का ये आखिरी षड्यंत्र है। वोट लिस्ट में बेईमानी करना, बेईमानी के सिस्टम से मिसयूज करना, ये आखिरी षड्यंत्र है। और जनता से अपील करूंगा उनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना। और इस बार जब बिहार से बीजेपी और उनका एनडीए अलायंस हटेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद पूरे देश के अंदर इनकी वोट चोरी बंद हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री सीओ की बैठक में बोले हैं कि 4 दशकों से भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है और हमने पहलगाम में सबसे बुरा दौर देखा है। जो जिन मित्र देशों ने हमारा साथ दिया उसका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अगर जो साथ दे रहे हैं उनका आभार तो व्यक्त करना ही चाहिए।
उससे मैं कहाँ गलत बात कहूँगा। लेकिन हाँ, इस बात को हम लोग समाजवादी लोग लगातार कहें कि बेहतर विदेश नीति वो है कि पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहें, ये बेहतर विदेश नीति है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अब आए देश में, अभी वो चाइना में बैठे, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, जब वो देश में आएंगे तब उनसे सामने सवाल करूँगा। मायावती जी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। अब उनकी पार्टी का अपना फैसला, उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ।